नमस्ते जी सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसे आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को। शिव संहिता के पंचम पटल में चल रहे हैं और विभिन्न प्रकार की धारणाओं का अभ्यास हम सीख रहे हैं। कल हमने डिस्कस की थी एक ब्रह्मरंध्र में धारणा करने का क्या परिणाम होता है और एक शून्य पर धारणा करने का क्या परिणाम होता है। आज भी हम दो प्रकार की धारणाओं को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो धारणाएं बताई हुई हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आगे फिर दूसरे टॉपिक स्टार्ट होंगे। तो आगे भगवान शिव धारणाओं के विषय में बताते हैं कि जो अगली जो धारणा बता रहे हैं वो नासाग्र पर धारणा है। तो उसमें कहा है कि जो योगी अपनी सारी इंद्रियों को जीत के, पंचभूत को जीत के, पंचभूत मतलब अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण करके, अपनी ज्ञानेंद्रियों के, अपनी पांचों इंद्रियों के कर्म भोग को कंट्रोल करके, उनकी वासनाओं को अपने नियंत्रण में करके, पद्मासन में बैठ के, पद्मासन में अपने आप को स्थिर करके जो अपने नासाग्र पर ध्यान करता है, नासाग्र मतलब ये नोज टिप जो होती है, यहाँ पर जो अपना ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब आपने भगवान बुद्ध को भी देखा होगा, भगवान शिव को भी देखा होगा, उनकी आंखें अध खुली रहती हैं। तो अध खुली आंखों में अपने नोज टिप पर ध्यान किया जाता है। नोज टिप को देखना, यहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करना, मतलब अपनी धारणा को यहाँ अपने नासाग्र पर जब कोई एक योगी स्थिर करता है तो उसका जो चित्त है वो ठहर जाता है, उसका जो मन है वो डेड हो जाता है। डेड मतलब शून्य हो जाता है और विचारों का जो प्रवाह है जो समाप्त हो जाता है। और कहा है कि यहाँ पर जब योगी अपनी ध्यान की धारणा की स्थिरता को प्राप्त करता है तो उसके मन की चंचलता मिट जाती है और खेचरी मुद्रा की सिद्धि हो जाती है। खेचरी मुद्रा की सिद्धि होने करने की यहाँ पर बात की गई है और कहा है कि उसके मन की चंचलता जो है वो मिट जाती है, अपने सेल्फ कंट्रोल उसके ऊपर आ जाता है, अपने मन पर नियंत्रण उसका आ जाता है। और लगातार इस धारणा के अभ्यास से एक विशाल ज्योतिर्पुंज, एक पर्वत जैसे विशाल ज्योतिर्पुंज की उसको योगी को दर्शन होते हैं और उस ज्योतिर्पुंज का वो स्वयं स्वामी हो जाता है, यानी उसके ऊपर पूरा नियंत्रण होता है, एक शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे एक ज्योतिर्पुंज बड़े इसमें लिखा है कि कैलाश पर्वत की तरह, एक बड़े पर्वत की तरह, जैसे भगवान शिव ने कैलाश पर्वत के ऊपर रहते हैं तो वैसे ही एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है ज्योतिर्पुंज टाइप की। और उसका जो योगी है उसका पूरा कंट्रोल उस ज्योतिर्पुंज पर रहता है। इस नासागर पर धारणा करने के ये परिणाम बताए हुए हैं। उसके बाद जो दूसरी धारणा है उसमें भी यही कहा हुआ है कि जब एक योगी उत्तान पोजीशन में, उत्तान पोजीशन का मतलब है कि जैसे शव आसन में लेट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना टेक्स्ट है तो बाद में इसको आगे के ग्रंथ में इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके इसको शवासन या योग निद्रा से आप जोड़ सकते हैं, इस वाली विधि या इस वाली धारणा को। कहा कि उत्तान पोजीशन में फर्श पर लेट करके जब योगी, मतलब फर्श का मतलब ज़मीन पर लेट के, अपने सारे प्रयास जो है वो छोड़ देता है, मतलब अपना सारा परिश्रम छोड़ देता है, श्रम छोड़ देता है। श्रम छोड़ने का मतलब है हर प्रकार की कोशिश को छोड़ देता है, जैसे योग निद्रा में छोड़ देते हैं, शव आसन में छोड़ देते हैं, और अपना ध्यान अपने सिर के पिछले हिस्से पर, यानी आज्ञा चक्र के पीछे, बैक आज्ञा चक्र पर जब ध्यान करता है, अपनी चेतना को केंद्रित करता है तो योगी अपनी मृत्यु को जीत लेता है। और कहा है कि ऐसे ही ध्यान आगे भी किया जाता है, मतलब फॉरहेड पर भी क्या कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। ये दोनों प्रैक्टिसेस की जाती हैं अपनी मृत्यु को जीतने के लिए। अब ये बता तो सिर्फ एक सूत्र में दी, लेकिन इसको अगर प्रैक्टिस करने लगे तो बहुत लंबा अभ्यास है। जैसे योग निद्रा का जो अभ्यास है, आप यही सोच समझ सकते हैं कि इसी धारणा से निकला हुआ है वो, यानी ज़मीन पर लेट के अपने प्रयास को शिथिल करने का अभ्यास भगवान शिव ने कहा है। शिथिल करना मतलब एक एक करके अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ना। फिर हम शरीर को ढीला छोड़ते हैं, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आखिर में अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र या बैक आज्ञा चक्र पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो योग निद्रा का भी जो अंतिम जो परिणाम है वो क्या होता है
योग निद्रा में अंतिम परिणाम होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि आपका शरीर छूट जाता है और एक सिर्फ वॉचफुलनेस, एक देखने वाला रहता है और आपको समझ में आ जाता है कि आपकी डेथ नहीं होनी है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि कर्मों को के सारे पाप नष्ट होने का मतलब क्या है, तो वैसे ही इस शब्द को भी समझे, जहाँ कहा है कि मृत्यु को जीत लेता है। तो इस मृत्यु को जीतने का मतलब क्या है कि कोई मारेगा तो योगी मरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। मृत्यु को जीतने का मतलब है कि योगी को पता चल जाता है कि उसकी मौत होनी ही नहीं है। आपको भी पता है कि आत्मा अजर है, अमर है, कोई इसको मार नहीं सकता, कोई उसको जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, वायु उसको सुखा नहीं सकती, पता सबको है। लेकिन ये हमारा सिर्फ ज्ञान है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ये एक्सपीरियंस नहीं है। ये हमने सिर्फ कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है। तो क्या अगर आपको जो अभी तथाकथित ज्ञानी होते हैं जैसे, उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ, और जो लगता है जिनको कि हाँ हमें तो अब ज्ञान हो गया है, तो उनके लिए भी एक बात है खुद को आजमा के देखने की, कि आपको पता चल गया है कि आत्मा अब अजर है, अमर है, और आप ना मरते हैं, आपका फिर जन्म होता है दोबारा से। यानी हम मतलब मैं भी समझ लो उसके अंदर ही हम समझते हैं ना कि हमें ज्ञान हो गया, हम तथाकथित ज्ञानी हैं, तो हमें लगता है कि हमें ज्ञान हो गया, हमें आत्मा का पता चल गया, परमात्मा का पता चल गया कि ऐसे संसार बना है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन हुई है। अब इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है कि आप जंगल में हैं और शेर आपके सामने आ जाए, आपको पता है कि आपकी आत्मा मरेगी नहीं, तो क्या आप वहीं खड़े रहेंगे या भागेंगे? अगर आप वहीं खड़े रहेंगे तो आप योगी हैं, तो आपको सत्य का ज्ञान हो चुका है कि आप एक आत्मा है और ये शरीर है, ये नष्ट हो जाना है किसी न किसी दिन, और आप एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले लेंगे। फिर वो आपका अनुभव है, फिर आपने मृत्यु को जीत लिया है। हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु को जीत लिया है। और अगर उतने पेशेंस के साथ आप खड़े रह पाते हैं तो भी, तो योगियों को शेर, भालू, ये बहुत घटनाएं हैं, उनको कुछ कहते नहीं, उनको पता होता है कि वो किस कॉन्शियस लेवल पर है, उनको वो मार के भी नहीं मार पाएगा। लेकिन आप और मैं, हम वहाँ खड़े हैं और हमारे सामने शेर आ जाए, तो हमें ज्ञान तो हमें भी है, लेकिन हम भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे बड़े बड़े जब भारत गुलाम था तो कई कहानियाँ, कथा कहानियाँ ऐसी आती हैं कि एक बार सिकंदर, एक योगी कोई साधना कर रहे थे, तो सिकंदर ने कहा कि उस योगी को लेके आओ। तो योगी ने जाने से मना कर दिया, तो सिपाहियों ने कहा हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो योगी ने कहा काट दो, गर्दन काटनी है तो ये तो कट ही जानी किसी न किसी दिन, तुम भी देखना गर्दन कटी हुई गर्दन को, और मैं भी देखूंगा। तो मतलब उस लेवल का साहस पैदा होगा। मृत्यु को जीतने का मतलब है मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाएगा। एक सिंपल इन्फॉर्मेशन तो एक किताब पढ़ने से ही हो जाती है कि आत्मा अजर है, अमर है। गीता पढ़ लीजिए आप, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा के बारे में इतने पुराण भरे पड़े हैं, उसके ये सब बताया हुआ है, स्वरूप भी बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है परमात्मा के बारे में, लोकों के बारे में भी बताया हुआ है। तो वो पूरा ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान हम उसे कहेंगे जो हमारे एक्सपीरियंस में आ चुका है, ज्ञान उसको कहेंगे हम, अनुभव में जो आ चुका है। तो यहाँ पर जो बात की गई इस धारणा को अभ्यास करने की, योग निद्रा या इस मेथड को प्रयोग करने की, इससे आपकी मृत्यु का जब भी कई धारणाओं में, कई प्राणायाम में ऐसा आया है, इस कई योगी क्रियाओं में, मुद्राओं में ऐसा है कि योगी अपनी मृत्यु को जीत लेता है। तो उस लाइन का मतलब क्या समझना चाहिए? उस लाइन का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि उसकी डेथ नहीं होगी। उसको दो सेंस में ले सकते हैं कि एक तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा उस क्रिया के करने से, और वो मृत्यु को एक टाइप से जीत ही लेगा। जब बीमार नहीं होगा तो अपनी मन मर्जी से अपनी आयु को बढ़ा सकता है। एक सेंस तो वो है कि आयु, शरीर की आयु लंबी हो जाती है। लंबी आयु का होना भी मृत्यु को जीत लेना ही कहा जाता है। और दूसरी सेंस ये लेनी चाहिए कि उसको समझ में आ जाता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ऐसे ऐसे योगियों की घटनाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी जो पर काया प्रवेश कर लेते थे, जो अपने शरीर को छोड़ के दूसरे के शरीर में, किसी बच्चे के शरीर में रह लेते थे, किसी जवान के शरीर में। कई शरीर बदले हैं जिन्होंने, जीवन एक ही था लेकिन शरीर उन्होंने कई बदले हैं। ऐसी योगियों की कहानियाँ हैं। ऐसी एक योगी अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, जिन्होंने शरीर छोड़ा है,
पिछले कुछ दशक में, शायद 90s में छोड़ा है। एक देवराहा बाबा करके थे, आप इंटरनेट पे देखेंगे, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे देवराहा बाबा, उनका इंटरव्यू भी आपको मिल जाएगा। बिल्कुल पतले से, और आपको लगेगा ही नहीं कि इस आदमी में कोई शक्ति भी होगी या कुछ होगा। वो पानी पर भी चल लेते थे, वो हवा में भी उड़ लेते थे, वो प्रकाया प्रवेश भी कर लेते थे, वो एक बार में कई जगह पे भी हो जाते थे। और इन सिद्धियों शक्तियों के बारे में आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी बुक, जो स्वामी योगानंद ने लिखी है। उनके जो गुरु थे वो भी एक बार में कई जगह होते थे, कई शरीर में होते थे। तो ये सारी भगवान शिव ने बातें वही बताई हुई हैं। और ये जितनी भी सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं, ये अचीवमेंट नहीं है, ये एक साइड इफ़ेक्ट हैं साधना के। इनको तो इग्नोर करने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा है। पतंजलि योग सूत्र ने तो योग में बाधक तत्व बताया कि अगर ये आ जाती तो फिर आपकी साधना रुक जाती, आप इनके ही चक्कर में अगर पड़ जाते हैं तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो मृत्यु को जीतने की बात है, वो स्वयं को, अपने रियल सेल्फ को जानने की बात है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। तो ये 2 धारणाएं आज की हमारी कंप्लीट हुई। पहली नोज टिप पर ध्यान करना, मन स्थिर होता है, ज्योतिर्पुंज के दर्शन होते हैं, खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है। और दूसरा शवासन में, यानी सीधे लेट के अपने शरीर को ढीला छोड़ना, सारे प्रकार के बिल्कुल प्रयास को छोड़ देना, श्रम को छोड़ देना, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है इस अभ्यास के करने से। तो ये 2 प्रकार की धारणाएं थी। और अब हमारा धारणाओं का जो पोर्शन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल आहार और अब कुछ शरीर के बारे में भगवान शिव बताएंगे, आहार के बारे में, सप्त धातु के बारे में, कुछ चक्रों के बारे में आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। पंचम पटल जो है वो थोड़ा बड़ा है, बाकी के पटल ऑलमोस्ट एक जितने हैं, और पंचम पटल जो है वो उन जितना तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही है। तो काफ़ी बड़े कई सारे इसमें टॉपिक आएंगे। तो ये धारणाओं से संबंधित अगर आपको कुछ भी डाउट, क्वेश्चन है, या कुछ अपनी तरफ से आपको सलाह देनी है, या कुछ समझ में आता है, या आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो आप कमेंट्स में शेयर किया करें। आप जब कमेंट्स करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ, कोई इस बात को सुन रहा है। और कहीं ना कहीं जब कोई सुनता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी न किसी स्तर पर वो चीज़ काम करती है। और एक बीज रूप में ही सही, मान लीजिए आपने एक वीडियो आज देखी, तो वो आप ये मत समझिए कि आपने इग्नोर कर दिया उसको। अगर आपने बहुत ध्यान से देखी है तो वो बीज रूप में आपके अंदर चली जाएगी वो बात। और जब समय आएगा, जब भूमि मिलेगी, उसको उचित वातावरण मिलेगा, तो वो बीज फलित होगा। उन सारी चीज़ों का आप अभ्यास करेंगे। मान लीजिए आपने एक प्राणायाम आपने सीख लिया, कोई हो सकता है आज नहीं करें आप कोई भी। मान लो मैंने बताया नाड़ी शोधन, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था नाड़ी शोधन, अभी आपको उसकी रिक्वायरमेंट फील नहीं हो रही, लेकिन आपने उस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया, उसको एक बार मन में उस पर चिंतन कर लिया, तो वो एक बीज रूप हो गया। जब समय आएगा तो आपको, आपके सामने नाड़ी शोधन आएगा तो आप उसको करना शुरू कर देंगे। और एक बार करना शुरू कर दिया तो फिर वो बीज वृक्ष भी बनेगा, उस पर फल भी लगेंगे, और फिर आपके एक बड़े परिवर्तन का कारण वो छोटा सा बीज या छोटा सा विचार बनेगा। जैसे मैंने बताया था एक ऑडियो एपिसोड में कि विचारों से ही आपका जीवन बनता है। तो जो भी आपके विचार हैं आप आदान प्रदान करें उनको। अगर कोई ऐसी चीज़ है, जैसे कई लोग कमेंट करते हैं वीडियो पर कि मेरा एक्सपीरियंस है कुछ अच्छा, तो एक्सपीरियंस है तो शेयर करो भाई, शेयर करो, उसमें कमेंट्स में ही शेयर कर दो, या नंबर मैंने दिए हैं उस पर शेयर करो आप। तो सेम माइंड सेट के लोग जुड़ने ज़रूरी हैं। और कभी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आज के दिन जो है वो थोड़ा सा एक युग परिवर्तन का समय तो है, लेकिन कई सारी चीज़ें जो हैं जिनको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। नहीं तो आप किसी ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे कि आपको लगेगा कि आप ठीक कर रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो किसी रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो किसी गुरु के नाम पे हो, किसी धर्म के नाम पे हो, किसी पंथ संप्रदाय के नाम पे हो। इतना तोड़ा जा रहा है। योग हमें सिखाता है जुड़ना, ना कि तोड़ना। और ह्यूमन माइंड, मैंने बताया जैसे डिवाइडेड जो चेतना है, जो टूटी हुई चेतना, वो क्या करेगी, वो तोड़ेगी आपको। कभी वो धर्म के नाम पे तोड़ेगी, कभी वो पंथ संप्रदाय के नाम पे तोड़ेगी, कभी कास्ट के नाम पे तोड़ेगी, कभी वो फिर परिवारों में टूटेगी, फिर वो इंडिविजुअल लेवल पर तोड़ेगी, और आखिर में टूटता टूटता इंसान टूटता ही चला जाता है। जब आप रियल योगी होते हैं
और रियल योगी का मतलब ये नहीं कि कोई 2 उंगली पे खड़ा हो जाए, कोई सिर पे खड़ा हो जाए, वही योगी है। योगी वही है जिसने अपनी तरफ काम करना शुरू कर दिया अपने ऊपर। योगी वो भी नहीं कि जिसने डिग्री डिप्लोमा कर लिया तो हो गया वो योगी, नहीं। योगी वो है जो खुद को जानने के लिए जिसने एक भी कदम बढ़ाया है और उस यात्रा पर शुरू हो गया। वो चाहे धीरे चल रहा है, चाहे तेज चल रहा है, चाहे गलत जा रहा है, ठीक जा रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, तो वो योगी होना शुरू हो गया है। तो असली योगी वही है जो जुड़ना जानता है, जो खुद से जुड़ना जानता है, दूसरों से जुड़ना जानता है, परिवार से जुड़ना जानता है, समाज से जुड़ना जो पूरी पृथ्वी को परिवार की तरह समझता है। एक योगी का एटीट्यूड ऐसा रहता है। तो उसी माइंडसेट में आपको रहना है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।